सुश्रुत संहिता खोलिए पहला चैप्टर। यस सर। इसमें जो पहला लिखा है आयुर्वेद तत्व संदीपिका, इसको मार्क करो। इसमें पहले चैप्टर का नाम वेदोत्पत्ति अध्याय, जिसमें सबसे पहले वेदों की उत्पत्ति के बारे में डिस्क्रिप्शन आया। चरक के पहले चैप्टर का नाम क्या है सूत्र स्थान के? दीर्घम दीर्घजीवित, वहीं पे लिख लो। चिकित्सा के पहले चैप्टर का नाम क्या है? क्या? रसायन है ना, रसायन चरक का, रसायन चरक का है और इसका वर्णीय है सुश्रुत ठीक का। है, अच्छा ठीक है। अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय के पहले चैप्टर का नाम क्या है? आयुष्कामी। ठीक है, ये चार चीजें नोट कर लेना। चरक के पहले चैप्टर का नाम, सुश्रुत के पहले चैप्टर का नाम, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय के पहले चैप्टर का नाम। ये अब नहीं पूछा जाता। देखो एक चीज बहुत अच्छी है, सुश्रुत ने जो स्टार्ट किया था वेदों की उत्पत्ति से ही स्टार्ट किया कि सबसे पहले वेद आए उसके बाद आयुर्वेद आए, क्योंकि आयुर्वेद अथर्ववेद का भाग है ना, तो ये यहाँ पे ये है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे पहला चैप्टर तुम्हें मार्क कर लिया, वेदोत्पत्ति है। ठीक है, इसके बाद देखो पहला कोटेशन दिया है 1 नंबर का, अथातो वेदोत्पत्तियां मध्याह्न व्याख्या समय यथोवाच भगवान धन्वंतरी, ऐसा मार्क कर लिए। ऐसे ही सूत्र स्थान में कोटेशन आता है, ठीक है, वो होता है अष्टपदात्मक होता है, उसका डिवीजन करोगे तो 8 पद आते हैं, वो सूत्र स्थान में देखेंगे। यहाँ पे अथातो जो है मंगलकारी शब्द है। जैसे अपन किसी के यहाँ पहले जाते हैं तो नमस्कार करते हैं, या कोई शुभ काम करते हैं तो गणेश जी की पूजा करते हैं ना, तो ये लोग भी वैसे ही क्या करते थे, अथातो बोलते थे। अथातो वेदोत्पत्ति अध्याय व्याख्या से। अब हम वेदोत्पत्ति अध्याय की व्याख्या करेंगे, ठीक है, मार्क कर लिए। तो ये जो मंगलाचरण का द्योतक होता है, मंगलाचरण जो है, जैसे अपन ने जो तुम लोग आयुर्वेद पढ़ना शुरू किए होगे फर्स्ट ईयर में, तो वहां पे शिव वाला को कोटेशन पढ़ा होगा तुमने। इसी तरह गणेश जी की आरती करते हैं, वो सब हो जाता है। इसके बाद जो है देखो यहाँ पे, अगर विमर्श तुमको मार्क करना है तो अथ शब्दानुशासनम ऐसा मार्क कर सकते हो। अथातो धर्म व्याख्या श्यामा है, वो किसका हो जाएगा, वैशेषिक दर्शन का हो जाएगा। वैशेषिक क्या होता है, ये हम लोग इसलिए जानते हैं कि इससे कोटेशन से हम लोग पहचान सकते हैं कि हम लोग कौन सा शास्त्र पढ़ रहे हैं, कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हैं। टाइम पीरियड जानने के लिए फायदेमंद होता है। अब इसमें यार कुछ ऐसा नहीं है। सेकेंड पैराग्राफ में देखो लिखा है, तस्य आयुष्यो पुण्यतमो वेदो वेदवितामतः वक्षते यन्मानुष्याणाम लोक्योर उभयरितम। ये चरक का सूर्य रेफरेंस है। यहाँ पे भी देखो सबसे पहले उन्होंने वेद की बात की है, तो जो चरक ने ये कोटेशन लिखा है, इसमें वेद का क्या मतलब है, कौन से वेद की बात कर रहे हैं? चरक ने जो है, तस्य आयुष्य पुण्यतमो वेदो वेदवितामतः, वेद का मतलब क्या है? क्या जानवी? सर आयुर्वेद। आयुर्वेद नहीं, अथर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद होगा ना। हाँ ठीक है, आयुर्वेद उसे मान सकते हैं, पर मेन जो है अथर्ववेद का यहाँ पे ट्रांसलेशन, क्योंकि अथर्ववेद का ये पार्ट होता है। इसके बाद सेकंड थर्ड नंबर लाइन देखो, ब्रह्मा स्मृत्वायुष्यो, तो ब्रह्मा ने आयुर्वेद का स्मरण किया था, ठीक है। इसी में और जो है नीचे देखो 1 2 3 4, नीचे से 5वीं लाइन देखो, संसार में सबसे पुराना व प्राचीन ऋग्वेद है। ऋग्वेद को सबसे पुराना माना जाता है, मार्क कर लो। थर्ड नंबर श्लोक में आओ। थर्ड नंबर श्लोक में यहाँ पे जो धन्वंतरी के शिष्यों के नाम बताए हैं, तो धन्वंतरी के मुख्य 7 शिष्य थे। देखो उनका नाम लिखा है, पौष कलावत, करवीर, गोपुर रक्षित और औरभ्र, सुश्रुत, मार्क करो। औपधैनव, वैतरण, औरभ्र, पौष कलावत, करवीर, गोपुर रक्षित और सुश्रुत। अगर इन 7 शिष्यों के नाम याद रखना है तो याद कर लो, ओप्स, बैक, गो, OOPS, OOES, बैक गो, हिंदी में लिख लेना, बैक गो। तो ओप्स से हो जाएगा औपधैनव, औरभ्र, औपधैनव, औरभ्र। ई से हो जाएगा पौष कलावत, एस से हो जाएगा सुश्रुत, बैक से हो जाएगा वैतरण, का से हो जाएगा करवीर और गो से हो जाएगा गोपुरक्षित। ओप्स, बैक, गो,
अवधैनव, और अभ्र, पौस्कलावत, सौसुत, वैतरण, करवीर, गोपुर रक्षित। ये याद करने के लिए। इसी तरह जो पुनर्वसु आत्रेय थे उनके कितने शिष्य थे? पुनर्वसु आत्रेय ये सारे के सारे 5 कितने? 5 थे ना सर? 5 नहीं 6। थे ना सर। पराशरय, हारी, क्षार, पाणी, 6 शिष्य थे। ठीक है। अब जो है ना कुछ लोग ऐसा मानते हैं विमर्श में देखो कि उनके कुछ और थे शिष्य जो डिस्टेंस लर्निंग के शिष्य थे, दूर से उनके पास कभी कभी आके पढ़ा करते थे फिर चले जाया करते थे। तो उनके धन्वंतरी के कुल कितने शिष्य हो जाते हैं? 12 शिष्य। तो देखो सेकंड नंबर लाइन में लिखा है भोज, निमि, कांकायन, गार्ग, गालव। भोज, निमि, कांकायन, गार्ग, गालव, ये 5 शिष्य उनके और थे। प्रवृत्ति मतलब उनके और भी शिष्य थे पर पूरी तरह से उनके शिष्य नहीं थे, हमेशा उनके पास नहीं रहते थे। इसको याद करो, भोनिका गागा, ऐसे एक आध बार बोल लोगे याद हो जाता है, कोई कठिन चीज नहीं है। भोनिका गागा, भोज, निमि, कांकायन, गार्ग, गालव। तो तुमने कितने 12 शिष्यों के नाम देख लिए। 7 अपन ने याद किए ओप्स बैग को, 5 अपन ने प्रवृत्ति याद किया भोनिका गागा, और लेकिन एक जो भाव प्रकाश है, भाव प्रकाश क्या बोलते हैं कि धन्वंतरी के 100 शिष्य थे। पता नहीं इन्हें कहां से डाटा मिल गया, लिख लो भाव प्रकाश के अनुसार धन्वंतरी के 100 शिष्य। अब थर्ड नंबर श्लोक में देखो, शरीर मानस आगंतुर व्याधिर विधि वेदना। यहां पे सुश्रुत ने व्याधियों के 3 भेद बताए, शरीर, मानस, आगंतुक, लेकिन आगे 4 बताएंगे। यहाँ इन्होंने जनरल डिस्क्रिप्शन में बोल दिया। विमर्श में अगर देखना चाहते हो तो सारंगधर की सेकंड नंबर लाइन देखो, स्वाभाविक, आगंतुक, कायिक, अंतरा, ये 4 व्याधियां बताई सारंगधर ने, क्योंकि यही चीज सुश्रुत ने भी आगे बताया है। सुश्रुत सूत्र 37 में तुमने उनको पढ़ाया था मैंने, ठीक है। स्वाभाविक, आगंतुक, कायिक, अंतरा। तो स्वाभाविक मतलब जो हमेशा होते ही होते हैं, जैसे भूख प्यास तुम्हें लगती है ना, बुढ़ापा सबको आता है। आगंतुक जो हो जाएगा जो बाहर से, जैसे सिंह वगैरह, पहले के जमाने में हथियार लगते थे, चाकू लग जाता था, तलवार लग जाता था, सींग मार दिया, कुछ ऐसा चीजें होती थी। फिर इसके बाद जो कायिक हो जाएगा, कायिक कौन सी हो जाएंगी? शारीरिक व्याधियां हो जाएंगी, जो काय चिकित्सा की डिसीजेस कहलाती है वो कायिक व्याधियां हो जाएंगी। अंतरा जो होता है मानस व्याधियों के लिए आता है, जो मानसिक बीमारियां, जैसे किसी को क्रोध हो गया, शोक हो गया, लोभ हो गया, ईर्ष्या हो गई, ये सब क्या आ जाएंगी? अंतरा आ जाएंगी, मानसिक व्याधियां। ये सारंगधर के अनुसार 4 है, स्वाभाविक, आगंतुक, कायिक, अंतरा। ठीक है। अब इसी के बाद देखो चरक का लिखा हुआ है, थर्ड नंबर लाइन देखो, चरक ने रोग 3 प्रकार के बताए। कौन कौन से? निज, आगंतुज, मानस। उसी में देखो विमर्श में थर्ड नंबर लाइन, निज, आगंतुज, मानस, नाम, NAM। सुश्रुत का जब याद करना होगा, आगे मैं पढ़ाऊंगा अभी, इसी पेज में आगे आएगा, आशा का मान स्वाभाविक। इसी में पेज नंबर श्लोक नंबर 32 देखो, इसी चैप्टर में श्लोक नंबर 32, आगंतुक, शारीरिक, मानसिक, स्वाभाविक। तो अगर सुश्रुत के अनुसार क्वेश्चन आता है कि रोग कितने होते हैं, तो तुम बोलोगे 4। आशा का मान स्वाभाविक, कोड लिख लो, आशा, आ से आगंतुक, सा से शारीरिक, मान से मानसिक, स्वाभाविक से स्वाभाविक। सुश्रुत के 4 रोग हो गए। थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, थर्ड नंबर श्लोक में उन्होंने 3 नाम लिए हैं, जबकि 32 नंबर श्लोक में उन्होंने 4 नाम लिए हैं। इससे मत परेशान होना, हाँ आएगा आंसर 4 ही लगाना है। अब विमर्श में फिर से आ जाओ थर्ड नंबर के, तो सारंगधर का भी वही 4 आते हैं, बस उन्होंने मानसिक की जगह अंतरा दिया है, उससे पहचान जाओगे वो सारंगधर का कोटेशन है। चरक ने 3 नाम दिए हैं, नाम NAM, निज, आगंतुज, मानस। फिर इसके बाद देखो सुश्रुत ने एक और नीचे लिखा है,
कि जो कालस्य विमर्शोसी के वो कालस्य परिमाणेन जरा मृत्यु निमित्त जा, काल के परिणाम से जरा मृत्यु निमित्त होती है, होंगी ही होंगी। ये दो स्वाभाविक रोग हैं चरक के अकॉर्डिंग। चरक के अकॉर्डिंग दो स्वाभाविक रोग हैं, एक जरा और एक मृत्यु। बुढ़ापा सबको आता है, मृत्यु सबको होती है, स्वाभाविक है। लेकिन यही चीज जब अपन सुश्रुत में चलते हैं तो उन्होंने स्वाभाविक रोग 5 बताए। देखो कौन कौन से 5 बताए? क्षुध, पिपासा, जरा, मृत्यु, निद्रा, प्रहत्या। भूख सबको लगती है, क्षुध सबको भूख लगती है ना, पिपासा प्यास सबको लगती है ना, इसके बाद देखो जरा बुढ़ापा सबको आता है, मृत्यु सबको आती है और निद्रा सबको आती है। ये रोग है सुश्रुत के अनुसार, ये 5 स्वाभाविक रोग। यहाँ क्वेश्चन पहचान गए क्या क्या होंगे? सबको समझ में आ गया? चरक के अनुसार स्वाभाविक रोग 2, सुश्रुत के अनुसार स्वाभाविक रोग 5। वैसे उन्होंने एक चीज और रखी है वहां पे, प्रवृत्तियां, मतलब और भी हो सकती हैं। ठीक है, और भी हो सकती है, उनके अनुसार कुछ रहा होगा। इसके बाद आ जाओ तुम लोग कौन से कोटेशन नंबर 6वें में आ जाओ। उमेश सर सुश्रुत संहिता खोल लीजिएगा, सूत्र स्थान 6वां श्लोक नंबर। खल्व आयुर्वेद, ये खल्व जहां भी वर्ड आएगा उसकी मीनिंग क्या होती है? ये खलु चरक के निदान स्थान में खूब बार मिलेगा तुम्हें। हेलो